Next, some more question of how to find out whether the grammar is context free and if context free grammar whether it is NPD और DPD है। देखो सिंपल है, AN B की पावर 2N, तो सिंपल एक कंपैरिजन है, तो ये क्या होगा कंटेक्स्ट फ्री और सिंपल PD होगा उसका, ठीक है। सॉरी, NPD और DPD का कंसेप्ट तब आता है जब ऐसे ही आ जाए, ठीक है ना, जैसे WWR, तो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक मूव नहीं है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा CFL एंड कौन एक्सेप्ट करेगा NPD, क्योंकि NPD के अगेंस्ट होता है CFL और DPD के अगेंस्ट होता है DCFL। अब यहाँ पे क्या है WCWR है, तो एक मिनट कंपैरिजन तो है, तो डेट मीन्स रेगुलर तो नहीं है, तो मीन्स CFL होगी, बट C डिटर्मिनिस्टिक है तो वो क्या हो जाएगी DPD है। नेक्स्ट देखो AMCN BNCM, अब देखो ए की कंपैरिजन है इसके साथ ये वाला कंपैरिजन है, तो डेफिनेटली वो PD एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर पूछे DPD होगा या NPD होगा, तो सिंपल देखो यहाँ पे B क्या है कांस्टेंट, तो दैट मीन्स डिटर्मिनिस्टिक मूव है, तो इसको हम बोल सकते हैं DPD है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे तो 2 वेरिएबल्स थे, अगर 2 वेरिएबल्स हो तो सिंपल ऐसे करना है। अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 2 एडजेसेंट देखने हैं, जैसे ये और जैसे हम पहले इसको और इसको एक कंपैरिजन यहाँ पे चाहिए, हर C के लिए B हो जाएगा, तो एक कंपैरिजन इधर हो गया, ठीक है, फिर से स्टैक फ्री हो जाएगा एंड फिर से इधर आएगा, फिर एक कंपैरिजन ये हो गया, दैट मीन्स सिंगल ही कंपैरिजन है, तो आपको वहाँ पे क्या आएगा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, मीन्स यहाँ पे 2 कंपैरिजन नहीं हो रहे। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और फिर से इन कंपैरिजन हो जाएगा। और अगर ज़्यादा नहीं हो रहा तो आप ये देख लेना कि इससे ये पावर कट गई, एडजेसेंट है, इससे ये पावर, जब नल रह जाता है तो एम्प्टी हो जाता है, तो डेफिनेटली वो क्या होता है CFL होती है, ठीक है। इस केस में वो आपसे NPD और DPD नहीं पूछेगा, सिंपल कंटेक्स्ट फ्री पूछेगा। अब जैसे ये देखो AM BM CN DN, M इस पावर से ये कट गया साथ में और इससे ये कट गया, फिर से नल रह गया तो CFL। अब इस केस में देखो AM BN CM और DN एडजेसेंट पावर्स नहीं कट हो रही, क्योंकि कि कोई भी तुम एडजेसेंट देखो, B के साथ N है, C के साथ M है, तो ये नहीं कट रहे, ऐसे नहीं देखना आपको, ठीक है ना, आपको क्या देखना है एडजेसेंट कट होना चाहिए, तो ये CFL नहीं है, ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखो सम मोर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है A की पावर M+N B की पावर M+N C की पावर K, वही पिछला ही क्वेश्चन है, बट वहाँ पे सिंगल पावर थी, यहाँ पे डबल पावर, तो तुम्हें वही देखना है कि क्या एडजेसेंट की पावर सेम है, यस सेम है, तो कट हो गया था, कट के क्या बन गया था, वहाँ पे लास्ट टाइम कुछ भी नहीं था, नील बच गया था, तो भी वो CFL है। और स्टिल ये कट हो गया, C की पावर K है, जो लेफ़्ट ओवर पावर बची है, मतलब जो K है वो पिछली पावर की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब जो K बची है, इफ़ लेफ़्ट ओवर पावर जो रिमेनिंग पावर बची है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस पावर, तो 100% क्या होगा CFL। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जैसे ये दोनों कैंसिल हो गए और C की पावर N होती, ठीक है, और N पहले था एक बार, तो वो CFL नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये केस है कि इस केस में ये और ये तो कट गया सेम पावर्स, बट C की पावर जो N है, जो रिमेनिंग पावर है, वो पहले भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट हो रही थी, तो ये CFL नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए AM BN और C की पावर M+N, फिर इस केस में भी आपको क्या करना है, ऑल्दो इनके बेस सेम नहीं है, मैथ्स में क्या होता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, बट यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगाना, आपको क्या करना है A और B है, अगर तुम इन दोनों की पावर को ऐड करो M+N और अगर वो कैंसिल आउट हो जाती है तो फिर से क्या हो जाएगा कंटेक्स्ट फ्री हो जाएगा, क्लियर।